नमस्कार। घटती जनसंख्या दर पर आरएसएस प्रमुख ने चिंता व्यक्त कर दी है। पूरी दुनिया में घटती जनसंख्या दर, घटता प्रजनन दर चिंता का विषय बन चुका है। इसी बारे में हमने राय जाननी चाहिए स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अश्वनी महाजन से। आखिर क्यों यह चिंता का विषय है, जबकि एक तरफ बढ़ती जनसंख्या पर बवाल मचा रहता है, तो आज घटता प्रजनन दर चिंता का विषय क्यों है? स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अश्वनी महाजन न केवल रिसर्चर हैं, बल्कि सामाजिक मुद्दों पर उनकी पकड़ दुनिया में लोहा मनवा चुकी है। आइए जानते हैं कि आखिर उनका विचार घटती जनसंख्या दर पर, घटता प्रजनन दर पर क्या है और क्यों लोग कह रहे हैं कि यह चिंता करने वाली बात है। आज जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी और कई अन्य विकसित देश जनसंख्या संकुचन की स्थिति से गुजर रहे हैं। आज उनकी बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है, युवाओं की संख्या अनुपात में कम हो रही है। ऐसे में वहां की सरकारों और समाज में ये चिंता व्याप्त है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि वहां की जो TFR है, कुल प्रजनन दर, वो 2.1 जो एक रिप्लेसमेंट रेट है उससे कहीं कम हो गई है। ऐसे में हमें उनके अनुभवों से सीखने की जरूरत है। आज भारत में भी ऐसी लैंसेट की रिपोर्ट आई है जिसमें 2021 तक आते आते हमारी कुल प्रजनन दर यानी TFR 1.91 तक पहुंच गई है और लैंसेट का अनुमान है कि 2050 तक ये 1.29 तक आ सकती है। ऐसे में हम भी जापान, साउथ कोरिया और जर्मनी जैसे अनुभवों से गुजरने वाले हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक जी ने ये विषय हमारे सामने रखा है, समाज के सामने रखा है और एक चिंता व्यक्त की है कि कोई बाहरी शक्ति चाहे हमारे ऊपर आक्रमण करे या न करे, लेकिन हम इस घटती TFR के कारण समाज विलुप्त हो सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो युवा शक्ति है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि लगातार हमारी डेथ रेट और ख़ास तौर पर शिशु मृत्यु दर बहुत कम हो गई, जिसके कारण हमारे युवा जनसंख्या में वृद्धि हुई और आज हम जनसांख्यिकी का लाभ उठा सकने की स्थिति में आए हैं। लेकिन यह जनसांख्यिकी का जो लाभ है वो समाप्त हो सकता है यदि हमारी TFR और ज़्यादा नीचे जाती है। 2.1 एक ऐसा दर है जिससे कम होने के बाद हमारी जो जनसंख्या है वो घटने लगेगी। ऐसे में हमें इस विषय पर विचार करने की ज़रूरत है। हमारे समाज को, हमारे नीति विश्लेषकों को, नीति निर्माताओं को, सरकार को, सबको बैठ करके इसको गंभीरता से विचार करना होगा कि ऐसी स्थिति से कैसे निपटा जाए और कैसे हम अपनी TFR को और ज़्यादा गिरने से रोक सकें।